अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन रज़ा है। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ टॉपिक जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जो हम पहले रूटीन में टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, उससे हट के थोड़ा टॉपिक है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस बारे में। वो इसलिए भी कि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इन डिस्कशन भी है। आप टॉक ऑफ द टाउन भी कह सकते हैं उसे, या उसके साथ साथ फिर बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ इंडिकेशन भी है वो। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि इस पे थोड़ी-सी बात की जाए। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि दुनिया में जो मार्केट है, जॉब मार्केट है, वो एक्सपैंड हो रही है, जॉब क्रिएशन हो रही है। दिन-ब-दिन और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो लोगों के लिए बन रही हैं और जॉब्स के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो पहली अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो भी ख़त्म की जा रही हैं। यानी कि मार्केट एक्सपैंड करने की बजाय और ज़्यादा जो मौके थे ऑलरेडी, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले मैं एक ख़बर मेरी 2 ख़बरें बल्कि मेरे नज़रों से गुज़री, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ और उसको और डिस्कस भी करना चाहता हूँ। पहली ख़बर तो ये है कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे ग्रेड 1 से लेके 16 तक की जो जॉब्स हैं, जो ऑलरेडी वैकेंट हैं पोस्ट, उनको आहिस्ता-आहिस्ता उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया हुआ है उस पे कि वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर देंगे। और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ, ये तो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर का हाल है कि अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ानी नहीं है हम लोगों ने अपने नौजवानों के लिए, बल्कि जो ऑलरेडी मौजूद वैकेंट पोस्ट हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको भी हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं। उसके साथ अगर आप दूसरी साइड पे देखें, जो हमारी प्राइवेट सेक्टर है, उसमें भी आप देख लें कि जितनी भी एमएनसीज़ ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेट के वापस जाती जा रही हैं, क्योंकि जो इकॉनमी की हालत है पाकिस्तान में, अब उनका सर्वाइवल यहाँ पे आपको पता है मुश्किल होता जा रहा है। तो अब दोनों लिहाज से देख लीजिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो नौजवान हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक तरह से ख़त्म होती जा रही हैं, कोई नए मौके जो उनके लिए पैदा नहीं किए जा रहे हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी हाल देख लें कि वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यानी कि दोनों सेक्टर्स में ही जो नौजवानों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हुई नज़र नहीं आएंगी, बल्कि ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक खबर थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, शेयर करना था। उसके अलावा जो दूसरी खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, डिस्कस करना चाह रहा था इस बारे में, अभी कल या परसों की बात है कि यूएन की एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशंस की। उसमें वो कह रहे हैं कि आपके पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसी ख़वातीन हैं जो 35 की एज क्रॉस कर चुकी हैं और वो अभी तक शादी की मुंतज़िर हैं। और उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट भी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आई है कि जी इस टाइम पर तकरीबन 22 मिलियन 22 मिलियन जो लड़के और लड़कियां हैं वो अपनी शादी की मुंतज़िर हैं। यानी कि उनकी शादियां अभी नहीं हो रही हैं, या बहुत सारे और मसाइल हैं। ये आपको पता है कि ये जो इश्यूज़ होते हैं ये आगे चल के फिर बहुत ज़्यादा और सोशल इश्यूज़ को क्रिएट करते हैं, सोशल इवल सामने आते हैं आपके। तो इसकी बुनियादी वजह आपके ख्याल में क्या हो सकती है कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है, जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट भी है ये। अब मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह जो इसमें नज़र आती है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है। क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती जाएंगी यहाँ पे जॉब्स के लिए, तो बेचारे क्या करेंगे नौजवान? वो शादी की तरफ क्यों जाएंगे जब उनके पास कोई प्रॉपर रोज़गार नहीं होगा, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास नहीं होंगी। तो ये तो सिर्फ एक मसला सिर्फ शादी का नहीं है, इससे आगे फिर और बहुत सारे सोशल जो इश्यूज़ हैं वो पैदा होते हैं। एक डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है सोसाइटी में और बहुत सारे मसाइल इससे पैदा होते हैं। यहाँ पे मुझे महफूज़ुर रहमान आदिल साहब का एक शेर है वो याद आ रहा है, और बहुत यहाँ पे फिट भी हो रहा है वो शेर कि देख लेना एक दिन बेरोज़गारी का अज़ाब, देख लेना एक दिन बेरोज़गारी का अज़ाब, छीन कर चेहरों की सारी दिलकशी ले जाएगा। मैं चूँकि खुद एज़ अ लेक्चरर, एज़ अ विज़िटिंग लेक्चरर एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में सर्व कर रहा हूँ, तो हमारा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है। जब भी उनसे बातचीत होती है, इंटरेक्शन होता है, हमारी डिस्कशन होती है, तो उनसे पूछा जाए कि आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके क्या प्रोग्राम्स हैं, आप क्या करना चाहते हो आगे, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में उनका यही जवाब होता है कि सर हम लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे लिए। अब जो तो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, जो स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, वो तो ठीक है।
वो भी चले जाएंगे यहाँ से। हमारी जो सारी क्रीम है, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो बाहर चले जाएंगे। ब्रेन ड्रेन की बेसिक वजह ही ये है कि हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के बराबर हैं। और दूसरी साइड पे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्टडी पे जाना, वो क्या करेंगे? वो बेचारे मेहनत मजदूरी के लिए बाहर जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स इस तरह क्रिएट हो रही है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनका भी यही ख्याल है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे रह के। तो वो कहते हैं जी हम लोग डिग्रीज़ कंप्लीट करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, मुल्क से बाहर चले जाएंगे। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में एक और जो बहुत बड़ा अलमिया है यहाँ पे, कि जब बाहर के ममालिक में लोग रिटायर होते हैं, उनका इंतज़ार किया जाता है कि जो लोग रिटायर होंगे उनकी जगह फिर नौजवानों को आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो आगे सर्व करेंगे अपनी कंट्री को, वो ज़्यादा अवेल करेंगे चांसेस। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ इसलिए इंतज़ार किया जाता है कि ये लोग रिटायर होंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको रिटायरमेंट के बाद उन्हीं लोगों को और ज़्यादा अच्छी मुराद के साथ और अच्छी पोस्टों पे नवाजा जाएगा उनसे। और जो एज़ यूजुअल जो हमारे नौजवान तबका है वो वैसे ही धक्के खाते रहेंगे। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो पैदा हो भी रही हैं पिछले लोगों की रिटायरमेंट की वजह से, उनको फिर नवाजा जा रहा है उन्हीं लोगों को। नौजवान तो फिर वहीं के वहीं पे हैं। तो अब इस चक्रव्यूह को किसी को तो तोड़ना है ना, किसी को तो आवाज़ बुलंद करनी है ना। अब नौजवानों को चाहिए आगे आके आवाज़ बुलंद करें इसके लिए, और हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए इक़दाम किए जाएँ। अपनी प्रायोरिटी मैटर्स में इस चीज़ को रखा जाए कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ अपने जवानों के लिए, नौजवानों के लिए पैदा करनी है यहाँ पे। जिस तरह से भी हो सकता है, किसी तरह से भी हो सकता है, अपने दोनों सेक्टर्स में, अपने गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में भी और अपनी जो प्राइवेट सेक्टर उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी है। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस मामले को देखा जाए। इसमें जो भी पॉसिबल हो सकता है वो इनिशिएटिव्स लिए जाएँ, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं पैदा की जाए नौजवानों के लिए। इसमें एक तो सबसे पहले ये किया जा सकता है कि जॉब क्रिएशन के साथ साथ जो एज लिमिट है गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स के लिए, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। उसकी एज लिमिट जो है, आई थिंक जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं, तो कम से कम उसकी एज लिमिट जो है 40 इयर्स करनी चाहिए उसकी। क्योंकि कानून को बदला जा सकता है आवाम की भलाई के लिए। जो कानून होते हैं वो इंसानों के लिए होते हैं, इंसान कवानीन के लिए नहीं होता है। अब बहुत सारे, अब अगर आप लोग देखते हैं कि इस्लाम के शुरुआती अदवार में जब वहाँ पे कहत आ गया था, फूड की शॉर्टेज आ गई थी, तो कानून को बदला गया था ना। जो ऑलरेडी पहले से मौजूद कानून था कि चोरी की सज़ा हाथ काटना है, लेकिन उस दौर में उस सज़ा को, हाथ काटने की जो सज़ा थी, उसको कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दिया गया था, हालात की संगीनी को देखते हुए या लोगों की मजबूरी को देखते हुए। तो क्यों ये कानून नहीं बदला जा सकता है? बदला जा सकता है बिल्कुल, अपने लोगों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने के साथ साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए उन्हें। उनके लिए एज लिमिट जो है वो बढ़ाई जा सकती है। और इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि हमारे यहाँ CSS एंड PMS के लिए इनको भी एज रिलैक्सेशन और ज़्यादा मिलनी चाहिए। अगर आप हमारे हमसाया मुल्क में देखते हैं तो वहाँ पे उनकी एज लिमिट भी ज़्यादा है, उनके जो एग्ज़ाम होते हैं मुकाबला जाती, और उनकी चांसेस भी उनको ज़्यादा दिए जाते हैं वहाँ पे। इवन उनके लिए मीडियम्स भी दो हैं, इंग्लिश मीडियम है और उनका अपना हिंदी मीडियम भी है। उनके चांसेस भी आई थिंक 6 हैं उनके चांसेस। अगर मुझे यहाँ पे कोई इंडियंस हमारे दोस्त देख रहे हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं कि ऐसे ही है। तो फिर अगर वहाँ पे कानून इस तरह हो सकते हैं तो पाकिस्तान में भी कानून को चेंज किया जा सकता है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबला जाती इम्तिहान में लोग सामने आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो आगे आएँ, तो इसको और ज़्यादा आसान बनाना चाहिए। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ये अथॉरिटीज़ से कि काइंडली पाकिस्तान में भी आप CSS के लिए जो एज लिमिट है उसको कुछ अर्सा के लिए सही, लेकिन उसको 35 ईयर्स करना चाहिए। और जो चांसेस हैं उनको भी 3 से बढ़ाकर 4 या 5 चांसेस उनको दिए जाने चाहिए कुछ अर्सा के लिए। उनके लिए ईज़ पैदा की जाए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। जो लोग हैं यहाँ पे, जो हमारे पढ़े लिखे टैलेंट है जो हमारा, वो ब्रेन ड्रेन ना हो, बल्कि मुल्क के अंदर रह के मुल्क की खिदमत करें, मुल्क पाकिस्तान को सर्व करें वो लोग। हो सकता है कि मेरी आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हुए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन मेरी आवाज़ के साथ आप लोग अपनी आवाज़ मिला के
इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसको और ज़्यादा फैला सकते हैं इसको। तो काइंडली इसके लिए आवाज़ उठाइए, जो नौजवान हैं वो भी, और मेरी फिर से एक दफ़ा अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हों या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हों, उनसे एक मौदबाना गुजारिश है कि काइंडली इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए कि जो एज लिमिट है गवर्नमेंट सेक्टर में उनको भी बढ़ाया जाए, मिनिमम 40 ईयर्स किया जाए, बेशक कुछ अरसे के लिए उसको किया जाए पब्लिक सेक्टर में भी, और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा बढ़ाया जाए। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो एमएनसीज़ हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ के नौजवानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो हमारी जॉब मार्केट है वो एक्सपैंड हो। और उसके साथ साथ फिर वही रिक्वेस्ट मेरी एक पीएमएस के लिए और सीएसएस के स्टूडेंट्स के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए भी है कि काइंडली इसको भी देखा जाए, इसको प्रायोरिटी मैटर्स में रख के इस चीज़ को देखा जाए कि पीएमएस वालों को भी फैसिलिटेट किया जाना चाहिए और सीएसएस वालों को भी। सीएसएस की भी एज जो है वो कम से कम पाकिस्तान में 35 ईयर होनी चाहिए कुछ अर्सा। इनके चांसेस को भी बढ़ाना चाहिए, कम से कम 4 या 5 चांसेस इनके होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे गरीब तबके से या मिडिल क्लास से जो अकेडमीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पहले 1-2 चांसेस तो उनको सिर्फ उस सिस्टम को समझने में लग जाते हैं कि किस तरह से सीएसएस है क्या, इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है इसके लिए। तो काइंडली इसको प्रायोरिटी मैटर्स में रखते हुए इन मसाइल को हल किया जाए। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही नासिर काज़मी साहब का मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं उसके साथ इसका इख्तिताम करना चाहूँगा कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। लेकिन जाते जाते प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर, comment and like this video. Thank you so much.